Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I welcome you all with a very big heart on this channel. So, our today's topic is all about Bloom's taxonomy. आज हम लोग Bloom's taxonomy के बारे में पढ़ रहे हैं. So, let's get started. तो फर्स्टली हम लोग बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, किस साइंटिस्ट या किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट जो है हमें दिया, कौन से ईयर में दिया और कहाँ हुआ ये. ठीक है, सो बैकग्राउंड पहले हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए. सो बेंजामिन ब्लूम वाज अ जूइश अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, सो बेंजामिन ब्लूम, इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्होंने ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी होगी क्योंकि इनका पूरा नाम ही बेंजामिन ब्लूम था. सो वो कौन थे? एक जूइश अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट दिया. उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956 बाय अ टीम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ब्लूम है, ठीक है, अब तो रिवाइज्ड वर्जन भी आ गया है, लेकिन मैं ओरिजिनल ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रही हूँ, जिसके जो पब्लिश हुई थी कौन से ईयर में? 1956 में पब्लिश हुई थी. और एक पूरी टीम ने, ब्लूम अकेले नहीं, उनकी पूरी एक टीम थी उनके साथ. ठीक है, सारे साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है 1956 में पब्लिश किया था. ठीक है, सो ये बैकग्राउंड था. उसके बाद हमारे पास आता है रिवाइज्ड वर्जन. आप लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि 1956 पे ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट पब्लिश हुआ था, लेकिन रिवीजन कब हुआ उस टैक्सोनॉमी का? 2001 में हुआ. ठीक है, so in 2001 another team of scholars led by Lauren Anderson, a former student of Bloom's, and David, a Bloom colleague who served on the academic team that developed the original taxonomy, released a revised version of Bloom's taxonomy called A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. ठीक है, so 2001 में क्या हुआ? दूसरी टीम, स्कॉलर्स की दूसरी टीम थी जिसके अंदर फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम्स, जिसके अंदर ब्लूम के स्टूडेंट, ठीक है, जिनका नाम लॉरेन एंडरसन था, उनके साथ साथ डेविड थे जो ब्लूम के कुलीग थे. ठीक है, उन्होंने इस ओरिजिनल टैक्सोनॉमी पे काम किया और रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उन्होंने कब पब्लिश की? 2001 में पब्लिश की. और उस रिवाइज्ड वर्जन को उन्होंने क्या कहा? अ टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग. ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी. मैं आप लोग की बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज को इनहेंस करने के लिए बहुत बेस से, यानी आपकी फाउंडेशन पहले बिल्ड करूंगी, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्या नाम है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो टैक्सोनॉमी का हम लोग देखते हैं थोड़ा डेप्थ में कि इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टेक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट. ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि टेक्सिस है और उसका मतलब है अरेंजमेंट. टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि टेक्सिस है और उसका मीन क्या है, उसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट. टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रुपिंग देम इनटू कैटेगरीज. ठीक है, टैक्सोनॉमी उस साइंस को कहते हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या तो प्लांट्स, एनिमल्स हो, उनको हम ग्रुप करें. ठीक है, या तो कोई भी आइटम्स हो हम उनको ग्रुप करें. तो कैटेगराइज करने के लिए किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए, ठीक है, अरेंजमेंट के लिए हम टैक्सोनॉमी वर्ड यूज करते हैं. सो एक और सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ नेमिंग, describing and classifying organisms including the rules, theories, principles and procedures. ठीक है, लेकिन इससे इजी डेफिनेशन ये ऊपर वाली है जो कि आपको बिल्कुल अपने जहन में रखनी है और याद रखनी है कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रुपिंग देम इनटू कैटेगरीज. ठीक है, सो थर्ड स्लाइड में टैक्सोनॉमी का डिस्कस हुआ है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, second is affective domain and the third one is psychomotor domain. So हम लोग one by one
इन सबको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स विद द मेंटल स्किल्स, ठीक है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। और इसके 6 सब डोमेन्स हैं, ठीक है, 6 सब डोमेन्स हैं जो कि हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक कॉग्निटिव फर्स्ट डोमेन है जो हमारी मेंटल स्किल्स, हमारे इंटेलेक्ट से, ठीक है, एसोसिएटेड है, और उसके 6 सब डोमेन्स हैं। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन है ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, ठीक है, इसके 5 सब डोमेन्स हैं। अफेक्टिव डोमेन आपकी फीलिंग्स में, इमोशंस में, आपके मूड में, एटीट्यूड में जो भी ग्रोथ होती है वो लिंक्ड होते हैं अफेक्टिव डोमेन के साथ। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स विद अ मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, आपकी फिजिकल स्किल्स के साथ, ठीक है, आप भागते हैं, चलते हैं, ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन उससे रिलेटेड है। और 6 सब डोमेन्स इसकी सब डोमेन्स यानी कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। The cognitive domain involves in the development of our mental skills and the acquisition of knowledge, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि कॉग्निशन, जब भी वर्ड कॉग्निशन आए, कॉग्निटिव आए, तो आप बिना सोचे समझे ये गेस कर लें कि ये दिमाग से, हमारे माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स, ठीक है, हमारे जो माइंड में जो मेंटल स्किल्स जो होती हैं उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद इसके सब डोमेन्स हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट लोअर लेवल्स ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्रिएट, इवेलुएट एंड एनालाइज आर कंसिडर्ड हायर ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। और लास्ट टाइम भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ इसको डिफाइन करती हूँ। For this reason, the taxonomy is often graphically represented as a pyramid with higher order cognition at the top. जो कि मैंने फर्स्ट, ये जो सेकेंड लाइन में जो मैंने ये लिखे हैं अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ये लोअर लेवल्स हैं, ठीक है, लोअर सब डोमेन्स है ये, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या आएगा, क्रिएट आएगा, इवेलुएट आएगा, एनालाइज आएगा, देन अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ठीक है। जो ऊपर के हैं वो लोअर लेवल्स के हैं और जो नीचे के हैं वो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, ठीक है। तो 6 सब डोमेन्स हो गए। उसके बाद फॉर दिस रीजन टैक्सोनॉमी जो है एक पैरामिड शेप में है, पहले फर्स्ट कैटेगरी आती है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट लेवल जो होता है सबसे ईजी होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये था कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद है सेकेंड डोमेन, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, उसके 5 लेवल्स हैं। The affective domain includes the manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, appreciation, enthusiasms, motivations and attitudes, ठीक है। तो affective domain हमारे manners, ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग डील करते हैं, इमोशनली डील करते हैं, जैसे कि हमारी फीलिंग्स, हम किसी के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़, एप्रिसिएशन, हमें कौन अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंथुजियाज्म, हम कितने इंथुजियास्टिक हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने वतन को लेके, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स। इसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं, या फिर 5 लेवल्स कह सकते हैं, या फिर आप इनको 5 सब डोमेन्स भी कह सकते हैं, आर लिस्टेड फ्रॉम द सिंपलेस्ट बिहेवियर टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर वाला जो होगा, फर्स्ट जो होगा वो सबसे सिंपल होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज होती जाएगी। तो द फर्स्ट वन इज रिसीविंग, सेकेंड इज रिस्पॉन्डिंग, थर्ड इज वैल्यू, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज करेक्टराइजेशन। हम लोग एक दफ़ा 5 लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट रिसीविंग में क्या होता है कि जब भी इसमें स्टूडेंट्स की इंथुजियाज्म और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज चेक किया जाता है। मतलब अगर टीचर कोई बात कह रहा है, मतलब उससे कह रहा है चलो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया और कुछ बच्चों ने नहीं जवाब दिया, तो रिसीविंग, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको किस तरीके से स्टूडेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग, टीचर ने जो लेसन डिलीवर किया
कि उसके ही मुताबिक क्वेश्चन आंसर्स पूछे तो उसका रिस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू, वो अपनी स्टडीज को कितना वैल्यू करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से अपने लेसन्स को, दूसरे सब्जेक्ट्स को क्या नाम है, ऑर्गेनाइज करता है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद करेक्टराइजेशन, ठीक है। इसके 5 सब डोमेन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी आइडिया होना चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन में हम इमोशंस से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो उसमें फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, एंथुजियाज्म, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स का जिक्र करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है रिसीविंग, वो सिंपलेस्ट होता है, और उसके बाद नीचे जाते जाते कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। And then we have the last one, psychomotor domain. Psychomotor domain को हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। अब इसको इस पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके वर्ड पे गौर करें, साइको एंड मोटर, ठीक है। साइको मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड, और मोटर मीन्स हमारे कोई भी मैनुअल टास्क जो होते हैं, हमारे मोटर स्किल्स से, हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो साइको मोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरियाज। फिजिकल मूवमेंट यानी हमारा चलना, फिरना, दौड़ना, ठीक है, कूदना, ये सारी चीजें हमारे फिजिकल मूवमेंट में आती है, ठीक है। उसके बाद द साइकोमोटर स्किल्स रेंज फ्रॉम मैनुअल टास्क, मैनुअल टास्क होते हैं सच एज डिगिंग अ डिच और वॉशिंग अ कार, ठीक है। इसमें हमारी मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो गई, हमारी फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व हो गई, टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज ऑपरेटिंग अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी और डांसिंग। इसमें भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सिंपल क्या हुआ, हम डिगिंग अ डिच और वॉशिंग अ कार बहुत सिंपल टास्क है, और कॉम्प्लेक्सिटी जिस तरीके से इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी और डांसिंग, ये आ गया कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर। इसके 6 सब डोमेन्स है। फर्स्ट रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट, नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आंखें झपकना उसकी, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, ये सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो नेचुरली होती है। बेसिक मूवमेंट यानी क्रॉल करना, ठीक है, हल्का हल्का चलना, ये सारी बेसिक मूवमेंट्स में आ गई। परसेप्चुअल एबिलिटीज में बच्चा अपने ओपिनियन देखता है, ठीक है, लोगों को देखता है। फिजिकल एबिलिटीज में डांसिंग करना, स्किल्ड मूवमेंट भी फिजिकल एबिलिटीज में आ जाती है, और नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट जो बिल्कुल लास्ट में आ जाती है। ओके, सो ये 6 सब डोमेन्स थे साइकोमोटर डोमेन के। ओवरव्यू करते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पूरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देखा, ठीक है, बैकग्राउंड देखा, उसके बाद हम लोगों ने रिवाइज्ड वर्जन देखा, और फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट थ्योरी थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो 1956 पे पब्लिश हुई थी, और सेकंड जो थी वो 2001 में रिवाइज्ड हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने 3 डोमेन्स देखे और उनके सब डोमेन्स देखे। 3 डोमेन हमने कौन कौन से देखे, कॉग्निटिव देखा फर्स्ट, उसके बाद साइकोमोटर देखा, कॉग्निटिव देखा, उसके बाद हमने सेकंड जो देखा वो अफेक्टिव देखा, एंड थर्ड हमने साइकोमोटर देखा, ठीक है। और इनको हमने इंडिविजुअली बहुत डीप में डिस्कस किया। So that's it for the video. I hope you liked the lesson. If you liked it, so do let me know in a comment section. Thank you so much for watching.